हेलो सर, तो लिव इन रिलेशनशिप आपके हिसाब से सही है अगर? I think it is correct to a certain extent because if you get into a live-in relationship, you learn a lot about the other person. Okay, so if you learn about the other person, it will be better for the future. If you'll have reasons to decide if you want to be with her or him or not. तो जैसे इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप बेटर है, बट इससे कहीं ज़्यादा सवाल भी है कि डिवोर्स भी जल्दी होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऐसा होता है? I mean, I don't know. I haven't seen any stats around it. But मेरे हिसाब से I think what he said, I completely agree to that. Live-in relationship is kind of मतलब you're knowing the person, you know if you're compatible, if you know मतलब यहाँ पर तो एक मिथ बन गया इंडिया में कि नई रिलेशनशिप है तो कुछ गलत ही हो रहा होगा. बट आई थिंक आजकल तो इट शुड बी मैंडेटरी ओनली शादी से पहले. तो आई थिंक आई थिंक कि डाइवोर्स Trial period of तो marriage. मिलना चाहिए ना सामने वाले बंदे को. पेरेंट कंसल्टेंट तो इट्स ऑब्वियसली रॉन्ग. I mean, a lot of people don't consult their parents before going into a live-in relationship, which is also wrong. But अगर ये normalize ही हो जाएगा, अगर हम बताना ही शुरू कर देंगे तो फिर तो ये concept ही नहीं रहेगा ना. इट्स करेक्ट, बट यू हैव टू नॉर्मलाइज दिस थिंग. या लिव इन रिलेशनशिप आपके नज़रिए से क्या है, सही है गलत है? मेरे नज़रिए से बिल्कुल सही है. जब एक लड़का लड़की ओनली फिजिकली अट्रैक्टिव ना हो और एक दूसरे को उससे ज़्यादा जाने, ये काफ़ी एसेंशियल है एक रिलेशनशिप को वर्क करने. तो कहीं कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि शादी से पहले आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो एक गलत इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे. हाँ, ऑब्वियसली है गलत इफ़ेक्ट्स जो कि थोड़ा पुराने थिंकिंग के हैं लोग, या पुराने भी तो नहीं, एक मिक्स थिंकिंग होनी चाहिए कि पुरानी मान्यताओं के साथ नई मान्यताओं को भी मिक्स करके चले. तो ये एक तरीके से अच्छा है कि हम मॉडर्न थिंकिंग को पुरानी थिंकिंग के साथ मिक्स करके कर चले. तो उस हिसाब से मेरे को लगता है लिव इन इज़. हमारा जो आज का मुद्दा है वो है कि श्रद्धा जो केस है वो भी लिव इन रिलेशनशिप का ही केस है, तो उसके ऊपर तो एग्जैक्टली मुझे केस का आइडिया नहीं इतना, बट व्हाट आई वुड से दैट जो क्या कहते हैं, जो लोग सीधा मैरिज के लिए जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिव इन रिलेशनशिप, वो बहुत फेल करता है. फिर वो डिवोर्स के लिए जाते हैं विच इज़ इवन मोर मेंटली स्ट्रेसफुल एंड काफ़ी बैड. वो दैट इज़ इवन बैड देन लिव इन से तो बैड वो हुआ ना कि तुम मैरिज करके फिर डिवोर्स कर रहे हो. लगता है लिव इन रिलेशनशिप करेक्ट है या नहीं? नहीं, लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, बिकॉज वो हमारा कल्चर ही नहीं है. वो वेस्टर्न कल्चर है जो हम धीरे धीरे अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं. क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से बहुत सी चीज़ें हैं जो को रिलेट कर जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता उस चीज़ के बारे में. तो इसलिए मेरे हिसाब से तो सही है. सर आपके हिसाब से लिव इन? Completely agree with her because what happens, you get into the relation with someone, as a personality you don't know about him or her, ठीक है ना. There is a possibility of any awkward incident like Shraddha Palkar case, whatever happened few months back, ठीक है. So according to me, go with your parents' decision, follow your parents' decision. If you like someone, discuss with your parents, don't hide with them, and whatever the parent decides, you follow them their decisions. जैसे आपने श्रद्धा मर्डर केस के बारे में भी बताया कि उससे रिलेटेड ही है, तो लगता है कि लिव इन में रहना वैसे गलत था? Obviously, there are some cases which देखो, अभी सीधी सी बात है, उनके पेरेंट्स तैयार नहीं थे तो वो उनके अगेंस्ट चलेगी. लेकिन उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो उनको इतना हैरेस करते थे पर उन्होंने उनको नहीं छोड़ा. तो दिस इज़ रॉन्ग ना. इफ़ पेरेंट्स आपको अपब्रिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सो इट्स बेटर दैट यू गो विथ योर पेरेंट्स रादर दैन बीइंग इन लिव इन रिलेशनशिप. सही है किसी के पास सही नहीं है, और जो मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. मेरा पास नहीं सही है. सही हिसाब से सही नहीं है. तो जैसे हम ये बेसिकली ले रहे हैं श्रद्धा का जो मर्डर केस हुआ था वो भी लिव इन में रह रहे थे अपने पेरेंट्स के बिना इजाज़त के, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है सही था या नहीं? सही था. मतलब लिविंग रिलेशनशिप मैरिज के टाइम से आगे नहीं होना ही अच्छा है. और क्या लगता है कि अगर लोग रह रहे हैं तो डिवोर्स जल्दी होते हैं, ऐसा लगता है? अगर लोग शादी से पहले इकट्ठे रहते हैं फिर उसके बाद शादी होती है?
इससे सम पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसका मेंटलिटी जैसा है उसका मेंटलिटी से वो सही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ? मेरा नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। कुछ रीजंस बताना चाहें? रीज़न यही है कि शादी के पहले मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहने से बहुत सारा दिक्कत भी आ सकता है, इसीलिए मुझे सही नहीं लगता है। मतलब रिलेशनशिप क्या लगता है, सही है या गलत है? गलत है। सर आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है? हिसाब से तो सही है। अगर 18+ है लड़का लड़की, तो लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा गाजी, वही बात हो गई ना। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो सही है। जो 18+ हो गए, जो उनके मन है वो कर सकते हैं। पर लिव इन रिलेशनशिप में कई बार ऐसे जो हादसे हैं वो भी देखने को मिलते हैं, तो लेकिन वो तो फिर आप पार्टनर चूज करते टाइम देखो ना। जब आप पार्टनर चूज करोगे तो आपको देखना पड़ेगा वो कैसा है कैसा नहीं। ये थोड़ी है कि आप आज फ्रेंडशिप वो हुई है आपकी और अगले दिन आपने जाकर लिव इन में रहना स्टार्ट कर दिया। तो मैच्योरिटी से हैंडल थोड़ा मैच्योरिटी से करें, थोड़ा टाइम दे, तभी तो इस मारे। आपका ओपिनियन बता रहे हैं आप, नहीं वैसे गलत हैं, तो उसके थोड़े रीजंस बताना चाहें? रीज़न तो क्या ही बताऊँ। नहीं, इंडियन कल्चर भी, और मतलब आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप क्यों गलत है, क्यों मतलब डिवोर्स हो जाते जल्दी? हाँ, मोस्टली ऐसा होता है कि लड़का बाद में मना कर देता है शादी के लिए। तो लिव इन रिलेशनशिप तभी सही है जब शादी हो। हाँ, शादी के बाद तो, या फिर काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी हो, ज़्यादा टाइमिंग हो गया हो, काफ़ी हम जानते अच्छा हो एक दूसरे को, तभी। हाँ।